बात है, आपने चादर चार दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर, एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाजत नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाए, आपके पास ये वारंट नहीं था। कराची वाक़े में चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ, मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। मरियम नवाज कहती हैं अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो इस कौम की कोई बेटी महफूज नहीं। कराची वाक़े का तो हुकूमत को भी नहीं पता था। हुकूमती तर्जुमान खिफ़त मिटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वाक़े पर बिलावल मुझसे ज़्यादा गुस्से में थे। कराची वाक़े पर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सामने है। अगर गवाही के लिए बुलाया तो ज़रूर जाऊँगी। तहकीकाती रिपोर्ट छुपाने नहीं देंगे। जमहूरियत में सिर्फ वज़ीर आज़म और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। मरियम नवाज का बलूचिस्तान के तलबा के मुतालबात पूरे करने का मुतालबा। कराची वाक़ई की मंजर आम पर आने वाली फुटेज में कोई दरवाज़ा टूटा हुआ नजर नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि हमने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार नहीं कराया। फुटेज में वाज़ेह है सिंध पुलिस ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया। सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत है। ये लोग भूल गए सानेह मॉडल टाउन में खवातीन के साथ कैसा सलूक किया गया। मरियम नवाज परेशान लग रही हैं। जिस दिन ये झूठ ना बोले इनका खाना हजम नहीं होता। इनके वालिद को अदालत ने भी झूठा करार दिया। ये कह रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत जा रही है, 15 जनवरी तक नवाज शरीफ यहाँ किसी जेल में होंगे। हम कौम का लूटा गया पैसा भी वापस लाएंगे। मुझे धमकियां दी जाती हैं, अगर बात करूंगा तो बड़ी खबर बन जाएगी। वजीर आला सिंध का सखर बार से खिताब, बोले सिंध हुकूमत गैर कानूनी अमल का कभी हिस्सा नहीं बनेगी। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे तो मसला पैदा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत जज़ायर से मुताल्लिक़ गैर आईनी ऑर्डिनेंस फौरी वापस ले। जज़ायर से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस 1 माह तक छुपा कर रखा गया। वज़रा एहतसाब से फारिग हैं, सिर्फ अपोजिशन को गिरफ्तार किया जा रहा है। कौन सा जमहूरियत पसंद नैब को सपोर्ट करेगा? गंदम, चीनी, पेट्रोल का बहरान होता है तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी जाती है। अगर हम ही जवाबदेह हैं तो आप इख्तिदार से बाहर निकलें। पहले हमने ही कहा था कि सफदर अवान को सिंध पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद खानी कहते हैं कि पुलिस ने हुकूमत को बताए बगैर गिरफ्तार किया, ये तरीका गलत है। ये सारी चीजें एक एक साजिश का हिस्सा हैं। PTI की जानिब से ही ये सारा ड्रामा रचाने के लिए कुछ लोगों को इस्तेमाल किया गया। जज़ायर के मामले पर सारी सियासी जमातें एक ही मौक़िफ़ पर खड़ी हैं। विफाक सिंध के अवाम की मर्जी के खिलाफ ज़मीन अपने कब्जे में नहीं ले सकता। कौमी असम्बली और सेनेट किसी भी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कराची वाक़े पर कोई बात नहीं करूंगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कराची में दरवाजों पर जो ठुड्डे मारे गए वो पुलिस वालों की टांगे नहीं थी। पुलिस वालों की टांगे कमजोर होती हैं। इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म नहीं, वो सिर्फ PTI के चेयरमैन हैं। नैब ऑफिस हंगामा राई केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। गुजरांवाला जलसे में कार सरकार में मुदाखलत का केस। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की 10 नवंबर तक जमानत मंजूर। कराची वाक़े के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज। खवातीन को इज्जत दो के नारे। उस्मा बुखारी कहती हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर इमरान खान जैसे डरपोक नहीं हैं। वो पुलिस के साथ बड़ी शान से गए। उन पर कौन सा ऐसा मुकदमा था जो धावा बोला गया? मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं इनकी आशा और ख्वाहिश NRO और नैब रेफरेंसेस से छुटकारा है। इनका सारा तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए है।
ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन में शामिल तमाम लोग मुनाफकत के बेताज बादशाह हैं। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत से जज़ायर ऑर्डिनेंस। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत से रज़ा रब्बानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले कि ऑर्डिनेंस में वफाकी हुकूमत ने कवायद और ज़वाबित का खुद ही तयन कर दिया। जज़ायर सूबा सिंध की मिल्कियत है। वफाक और ऑर्डिनेंस के तहत जज़ायर की मिल्कियत खुद ले रहा है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान बोले कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा किल्लत के बाद ख़त्म हो गए हैं। पहले लोगों को किल्लत के बायस ज़्यादा महंगी दवाएँ ख़रीदनी पड़ती थी। 1 माह में फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल हो जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास से अपोजिशन का वॉकआउट। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। नवीद खमर कहते हैं जिस तरह इजलास की कार्रवाई चल रही है अपोजिशन इजलास का हिस्सा नहीं बन सकती। बाबर आवान बोले अपोजिशन जिस अंदाज से ऐवान में एहतजाज कर रही है वो भी कोई पार्लिमानी अंदाज नहीं। अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी है। अपोजिशन कहती थी कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। आज मुल्क की मईशत बेहतर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बाजोड़ में खिताब। कहते हैं कि अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। अपोजिशन के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने नए तमाशे लगा लिए। अवाम पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़ी हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाही, बिजली, गैस, खुराक समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक सेलेक्टेड हुकूमत का जारी रहना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। करारदाद में वोट की हुर्मत की बहाली, आइन, कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के अज़्म का अयादा। मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की शदीद मजम्मत। स्वाबी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। मरियम औरंगजेब के मुताबिक कन्वेंशन से शाहिद खाकान अब्बासी, अमीर मकाम और एहसन इकबाल खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुशीर आलम के सरबराही में 2 रुकनी बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत फरीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुल्ज़िमान की तवील हिरासत का नोटिस ले लिया। अदालत ने डायरेक्टर फूड पंजाब मोहम्मद अजमल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान नोटिस लिया। अदालत ने नमाज दिए नैब मुकदमात में मुल्ज़िमान को तवील अरसे हिरासत में रखना नाइंसाफ़ी होगी। मुल्ज़िमान से मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्ज़िमान में फ़र्क करना होगा। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के अलावा बैंक अकाउंट्स और जायदाद को कंट्रोल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर नैब को अमल करना होगा। एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात तलब। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा सयाहत सिंध में करप्शन के 4 मुल्ज़िमान की जमानत कबल गिरफ्तारी में 10 रोज की तौसीह कर दी। नैब के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। करप्शन के बादशाह महकमा सयाहत सिंध के साबिक MD रोशन कनासरो सवालों के जवाब देने से कतराने लगे। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों ने रोशन कनासरो से सवालों की बौछार कर दी। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, मामूली MD होकर इतनी करप्शन करते हुए सिंध के गरीब आवाम का ख्याल नहीं आया? रोशन कनासरो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। मुल्क भर में कोरोना से 13 अमवात, 736 नए केसेस सामने आ गए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। गुज़श्ता 4 दिनों में कोरोना केसेस की औसत मुस्बत शरह 40% ज़्यादा हो गई। अमवात में भी इजाफा। मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित में मुल्क भर के दीगर इलाकों के मुकाबले में मुस्बत तनासुब ज़्यादा है। पंजाब के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के दाखिलों में इजाफा हो गया।
पाकिस्तान समुद्री वसाइल से माला माल है। ब्लू इकोनॉमिक को पाकिस्तान में पहली बार इमरान खान की हुकूमत ने मुतारिफ कराया। वफाकी वज़ीर समुद्री उमूर अली ज़ैदी कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बंदरगाहों और समुद्री तजारत को भरपूर तवज्जो दी जा रही है। न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी पूरा शहर चलाती है। जब पोर्ट बनता है उसकी हदूद में तमाम तरक्याती काम पोर्ट अथॉरिटी करती है। वज़ारत संभालते ही कराची को उसकी बंदरगाहों के जरिए तरक्की देने का इरादा किया। नई शिपिंग पॉलिसी पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर शिपिंग को तरक्की देगी। पंजाब भर में जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को सूबे भर में सीरत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद होगा। सूबाई वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस अपने अज़ला में मुनक़िदा सीरत कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुजस्सम कुरान करार दिया गया है, जिसमें सबके लिए मुकम्मल रहनुमाई और हिदायत मौजूद है।